जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैथ्स का एक और सेट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16,813 को लिखा जा सकता है। तो 16 लाख हो गया, 16,813 देख रहे हैं ये है। इसको आसानी से कर लेंगे, दो चार क्वेश्चन आसान आते भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़े हैं का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, तो क्या करना है, गुणा कर देना है 14 में 420 से। बताइए जल्दी गुणा कर कितना आएगा। 14 में 420 से गुणा करेंगे, आंसर क्या होगा जल्दी करके बताइए आप लोग। ठीक है, तो जीरो का जीरो हो गया, देख रहे हैं ये जीरो, बस यही आंसर आएगा। 14 चौका 56, कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट वाला। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। आगे चलते हैं। एक संख्या 50 से कम है, देखिए एक संख्या है जो 50 से कम है, तो 50 से कम तो 40, ये होता आंसर होगा नहीं। फिर 7 का गुणज है यानी 7 का मल्टीपल तो सभी है। कि कुल 3 गुणनखंड है, तो कुल 3 गुणनखंड, तो 14 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा। तो ये हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा, 3 ही होना चाहिए। 42 का देखते हैं, 42 का देख रहे हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर इसके बाद में 6 होगा, 7 होगा, ये 14 होगा। तो ये काफी ज्यादा 42 होगा, ये तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, 1 होगा, 7 होगा और 49 होगा, सिर्फ 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49। नेक्स्ट, इतना को दशमलव में लिखा जा सकता है, देख रहे हैं नीचे कितने जीरो है, 2 2 4 जीरो है, तो 2 4 जीरो है, तो 4 के बाद 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 वाले ये गलत दे रखा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी गलत है। इसमें जब 61 में भाग देंगे, 61 में 4 के अंक बाद लिखना है ना, तो 2 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, तो 2 जीरो। इसमें किसी में काट के बना लीजिएगा, ये आंसर होगा 0.0061 होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। अनीता ने अपने बाग, विभाग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अनीता ने अपने बाग का इतने पर शुरू किया, चित्रण किया, चित्रण मतलब कि चित्र बनाना। 11:55 AM पर शुरू करती है, 11:55 AM पर शुरू करती है और 12:05 पर पूरा कर लेती है, तो चित्र बनाने में, अरे भाई 11:55 में तो 5 मिनट बाद 12 बज गया, और 5 मिनट, ये टोटल कितना मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, आप लोग एग्जाम नजदीक आ रहा है। संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 का स्थानीय मान, ये जैसे यहाँ पर पूछता तो 5 के इंटू 10 दाहिने स्थान पर होता है, लेकिन पॉइंट लग गया है, तो जब पॉइंट होता है तो इधर से पढ़ते हैं 10वें। और समझिए इसको थोड़ा सा बहुत बेहतर है, जैसे मान लीजिए कि एक में दशमलव नहीं रहता और इसमें 5 का स्थानीय मान पूछता, तो इकाई दहाई यानी 10 50 होता, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 50 होता, लेकिन जब पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया तो इधर से 10वें, इधर से 10वें करते हैं और इधर से सैकड़वें कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 10वें स्थान पर है, 5 10वें स्थान पर। पॉइंट वाले में जस्ट उल्टा आता है और बिना पॉइंट वाले में ऐसे चलता है। आगे चलते हैं। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। 2 पैकेट है, एक में 10 एक में 12। दोनों ब्रांडों को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, तो प्रत्येक ब्रांड को कम से कम, तो कोई भी नंबर हो यदि एक संख्या में करना है तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा, कितना होगा 60, तो 60 कम से कम बराबर लेना होगा। तो इसकी कितनी पॉकेट लेनी होगी, 6 पॉकेट लेनी होगी। इसकी कितनी पॉकेट लेनी होगी, 5 पॉकेट। जब भी कम से कम बात करेगा तो देख रहे हैं 10 का 6 पॉकेट, तो 10 का 6 पॉकेट, 12 का 5 पॉकेट, कौन सा आंसर है, 2। एलसीएम निकालना आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और बड़ी में छोटी से भाग दे दिया, ये कट गया 6 से और ये 5 से, नीचे वाले का लेकर के यहाँ गुणा कर देना है, आसान तरीका बताया था। तो 12 में 5 किया 60, पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, पीछे क्लास में भी बताया था। निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ सरल करना है, तो पहले देखिए एक में से एक को सीधे यहाँ घटा भी सकते हैं, तो बच जाएगा, यहाँ से इसे सीधे घटा सकते हैं क्योंकि प्लस में है, तो 1/24 और प्लस 7/36 ये कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 72 होगा, तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया, यानी कि 17/72। तो 17/72 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हमने क्या किया, ये सीधे काट दिया, ऐसे भी बताया गया था क्लास में। आगे चलते हैं। 2 दशमलव का गुणनफल इतना है,
यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी दशमलव क्या होगी, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दो का गुणनफल है और एक पता है, तो भाग दे देने पर निकल जाएगा। ये भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। 3.7 आ जाएगा। क्लियर हुआ? 3.7 यानी कि इसमें 37 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। ये 5 में 5 का गुणा है तो 25 हो गया, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर और ये थी। देखिए किसी की संख्या के इकाई अंक पर, समझिए यहाँ पर इकाई अंक पर यदि 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। इकाई अंक क्या हो, 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 35 है तो 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 35 है तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। फिर 3 में आगे वाली संख्या, 3 के जो आगे वाली संख्या है ना, हैंग कर रहा है, थोड़ा फिर से देखिए। 35 है, 5 का स्क्वायर 25। 3 में गिनती की संख्या अगली क्या होती है, 4, 3 गुणे 4 1225। देख रहे हैं ना। ऐसे ही 45 का है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 में 5 से गुणा 20 25। तो क्या कह रहा है कि अगला पद क्या होगा, तो ये कितना कितना बढ़ रहा है, 10 10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 55 का गुणा हो जाएगा। तो अभी क्या मैंने बताया कि 55 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर 25, 5 में अगला 6 से गुणा 30, 30 25 जिसमें होगा आंसर हो जाएगा। 30 25 इसमें दिया हुआ है, यानी कि सही गुणा है। एक जिले की जनसंख्या 20 लाख है, किसी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। 20 लाख मतलब कितने मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख तो 2 मिलियन के बराबर है। 2 मिलियन है, 2 मिलियन है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या इतनी की 2 मिलियन में मान लीजिए दे दे इस समय, क्योंकि मिलियन की बात बहुत चल रही है, तो जनसंख्या में इतनी की वृद्धि होती है तो एक वर्ष के अंत में इस जिले की जनसंख्या कितनी होगी। तो 20 लाख में 1%, देखिए 20 लाख है तो 20 लाख कैसे लिखेंगे, इतने जीरो होगा इंटू 1.1%, तो 1.1% बटे 100 होगा। ये पॉइंट यदि आपने हटा दिया ऊपर में तो नीचे 1000 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो कट गया। अब इससे गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 22 पर कितने जीरो, 3 जीरो। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि लगभग ये कितना 22,000 बढ़ जाएगा। तो 22,000 बढ़ जाएगा तो इतना आ जाएगा, 20 लाख था और ये बढ़ जाएगा। एक रेडियो 680 रुपये में बेचने पे एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा हो रहा है। मान लीजिए कि रेडियो 680 रुपये में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य है, समझिए विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है, तो इसे क्या हो रहा है, घाटा हो जा रहा है। तो घाटा कब होता है, जब खरीदा कितने में और उससे कम में बेच दिया। तो निश्चित है कि खरीदा कितने में होगा, ज़्यादा में खरीदा होगा, 120 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा। तो 120 जोड़ेंगे तो 800 रुपये में खरीदा, 680 में बेच दिया, तो नुकसान हो गया कि नहीं 120 का। अब कह रहे कि 120 रुपये का लाभ लेने पर, तो लाभ मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 120 जोड़ दिया तो 920 आ जाएगा। 920 रुपये में बेचेगा तो फिर इसको बेचना पड़ेगा तो 120 रुपये का लाभ हो जाएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर लंबी, इतना सेंटीमीटर चौड़ी आयत का क्षेत्रफल, भैया आयत तो जानते ही हैं, आयत 12 है और ये 6.5 है। इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 में आपने क्या कर दिया, 6.5 से गुणा कर दिया। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको दुगना करके आधा भी कर सकते हैं, 13/2 कर सकते हैं। ये हो गया 6, 13 छक 78 हो गया, कितना हो गया 78 घन सेंटीमीटर। 78 घन बचा स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा 78 78 दोनों दिया हुआ है, लेकिन जब भी क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर में होता है, तो ये आंसर होगा, न कि ये होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है, सही बात है, और अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। अरे वाह कितना बढ़िया है, 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम, 9000 ग्राम है, 9000 ग्राम है। और एक सिक्के का वजन 9, तो इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कुल सिक्कों की संख्या 1000 हो जाएगी। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, एक विद्यालय में कितने कमरे, 26, प्रत्येक में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप, भैया देखा 26 कमरे हैं और हर में 4, तो टोटल इतने पौधे हो गए, और हर पौधे में 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 26 में यदि 8 से गुणा करने का
आपको पता हो 26 में 8 का टेबल, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 100 सेंटीमीटर लंबे तार अली के एक आयत बनाना है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? अरे वाह, कितना बढ़िया है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार है। अब ये देखिए, एक आयत बनाना है। आयत मतलब ये 100, यानी कि परिमाप दिया है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 100 दिया है। इससे तार से ये से जोड़ करके ऐसे आयत की तरह बनाना है, आयत की तरह बनाना है। तो ये हो जाएगा कितना? 50। लंबाई और चौड़ाई का योग क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का योग 50 हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि हम यदि यहाँ पर 40 मान ले, यहाँ 10 मान ले, तो इसका क्षेत्रफल पूछा था। क्षेत्रफल दोनों को गुणा करने पर क्या होता है? 400 आएगा। ये बात सही है। लेकिन अब यहाँ पर जरा सोचिए कि हम यहाँ 45 और 5 मान ले, तो ये और कम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225 ही आएगा, 225 ही आएगा। तो यानी कि हमें क्या करना होगा कि एक को सबसे बड़ा, तो जैसे मान लीजिए 20 तो मान नहीं सकते, बराबर हो जाएगा। तो चौड़ाई को सबसे बड़ा, तो 15 मान लिया और इसे 25 मान लिया। 15 और 25 मान लिया, तो 15 और 25 मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा हो जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं? इसमें 50 है, दोनों को 25-25 मान लिया, क्योंकि हर वर्ग भी क्या होता है? आयत होता है। हर वर्ग भी आयत होता है। तो 25-25 का गुणा 625 सबसे बड़ा होगा। दोनों को बराबर मान लीजिए, सबसे बड़ा। दोनों को बराबर मान लीजिए, सबसे बड़ा, क्योंकि हर वर्ग, सभी वर्ग याद रखिएगा, सभी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, सभी वर्ग, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसी पर है, आयत होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में काटते हैं, इसका भी विकर्ण आपस में काटते हैं। इसमें भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, अरुण 60 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का आयतन क्या होगा? 60 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। अब ये घन है, घन मतलब क्यूब, ऐसे जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। इसमें L बराबर B बराबर H होता है, ये घन होता है। और घनाभ क्या होता है? जो आपने ईंट देखा है, ईंट, ये ऐसे होता है, जो ईंट होते हैं, ठीक है, ये होता है घनाभ। अब यहाँ पे कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर किनारे वाले, इसकी सारी चीज 60 है, तो 60 है तो सब कुछ 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो जो इसका आयतन होगा वही इसकी आयतन होगी। तो इसको आपने क्या कर लिया? 60 इंटू 60 इंटू 60 एक घनाभ बनाता है, तो सबसे ज्यादा इसकी लंबाई क्या होगी? 60 होगी, ठीक है। और आंसर क्या हो सकता है इसका? आंसर क्या हो सकता है? एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का आयतन क्या होगा? इस घनाभ का आयतन क्या होगा? भैया देखिए, अब यहां से घनाभ बनाएंगे तो इसे काट करके ही बनाएंगे, तो इसकी जो आयतन होगी 1 के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। यदि F को 45 डिग्री कोण पर दिशा में घुमाया जाता है, आप देखिए ये किसी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, समझिए पहले, और बीचों बीचों ये 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका 180 डिग्री, पता है। और जब पूरा का पूरा चारों तरफ ले लेते हैं 360 डिग्री, ये 45 डिग्री का रहा है, तो 45 डिग्री इसका आधा होगा, यानी कि आपका ये जो है इसका आधा, ये 45 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि यदि F को 45 कोण पर क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब जैसे घड़ी घूमती है, ये घड़ी कैसे घूमती है? 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, यहाँ से ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, ऐसे। तो ध्यान देंगे 45 से घुमाया तो 3 बार घुमाया गया, एक बार F ऐसे था, तो फिर 45 घुमाया गया तो इस तरह एक बार आएगा पहली बार, फिर दूसरी बार सीधा हो जाएगा, और तीसरी बार जब घुमाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऐसा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरी बार जो घुमाएंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा। देखिए ये पहली बार, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। 45-45 ये वाली साइज में घुमाना है, 45-45। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 2000 रुपये उधार लिए, उसने 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करता है,
तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि, तो देखिए SI बराबर PRT अपॉन 100। तो कितना रुपया लिया था, 20,000 रुपया लिया था, 20,000 लिया था, 10% पे लिया था, 2 वर्ष के लिए था, बटे 100 होता है। 101010 कट गया, तो इसको ब्याज कितना देना होगा, 4,000। तो भैया 4,000 ब्याज देना होगा, और लिया था 20,000, 20,000 लिया भी था वो भी देना होगा, तो टोटल इसे कितना देना होगा, 24,000 रुपया। कितना देना होगा, 24,000 रुपया। कितना बेहतर है, तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, एक स्कूल के लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों के उपलब्ध पुस्तकों का चित्रालेख दिया गया है। कितने विषयों पे 60 से अधिक पुस्तकें हैं, और ये देखिए इसका मतलब कि 10 पुस्तक, एक का मान 10। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 70 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10, एक का मान 10 है, 80 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 10 40 ही है। यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है, तो 9 इंटू 10 90 पुस्तक हो गई। और यहाँ पर 2 ही है, तो 2 इंटू 10 20 हो गई। पूछ रहा था कि कितने विषयों में ये दिया हुआ है, 60 से अधिक है, तो 60 से अधिक एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 में है, 3 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 में। पूछता कौन कौन विषय में है, तो 3 में पहला विषय गणित में है, मैथ्स में है, फिर इसके बाद साइंस में है, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये इंग्लिश में है। यदि पूछता कि किन किन विषयों में है, तो ये आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना इतना का योग क्या होगा, इसको मैंने बताया था कि पॉइंट के आगे पॉइंट लिखना है, ऐसे लिखना है। जल्दी करिए और आंसर बताइए आप लोग, ठीक है, ऐसे लिखना है और आंसर बताइए क्या होगा। आंसर क्या होगा, जुड़िए, कौन सा होगा, हाँ 3 वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन की बात करता है, कॉमन का। जैसे देखिए 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से कटेगा, 1 2 1 2 3 4 6 और 12 से। 15 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। सर्वनिष्ठ मतलब 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 मिलीमीटर धारिता को कितनी बोतलों में इतना घन मीटर, तो 2.5 है, तो ये देखिए 2.5, तो 2.85 है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 285 बटे में 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको कह रहा है कि घन मीटर, और यहाँ मिलीलीटर, मिलीलीटर बनाना है। मीटर को यदि मिलीलीटर में बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो ये 285 है, 285 बटे में 100 है, और इसे मिली को मिलीलीटर में बनाना है, घन बनाना है, तो 3 बार 100 से गुणा करेंगे। स्क्वायर बनाना रहता तो 2 बार करते, घन बनाना है यानी क्यूब बनाना है 3 बार करेंगे। इसका 100 ये था, नीचे फिर कितने लीटर थी, 300, तो 300 से भाग दे देंगे, 300 मिलीलीटर की थी। अब देखिए ये 2 0 कट गए, इसका 2 0 कट गया, इससे आपने कटाया, 9 में 27 हो गया, और फिर 5, 95 में 100 से गुणा किया, कितना आंसर आ जाएगा, 95 100 आ जाएगा, 95 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतना का लगभग मान होगा, तो जब भी लगभग मान कहेगा तो पॉइंट के बाद वाले को छोड़ दीजिएगा, तो 275 इंटू 3, इसको गुणा करेंगे तो 825 आ जाएगा, 825। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी लगभग पूछेगा तो पॉइंट के बाद वाला छोड़ देना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन का आपको हम हमेशा रिवीजन करा रहे हैं। एग्जाम में 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस इतना रहेगा तो फिर आसानी से कर लेंगे। 25 क्वेश्चन यदि 20 से 22 मिनट में आपने कर लिया तो वहां पर 20 क्वेश्चन आराम से आप 20 मिनट के अंदर में करेंगे। एक व्यक्ति ने पुराना साइकिल 450 में खरीदा, 50 रुपया मरम्मत पर, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 600, 500, टोटल खर्च 500, लेकिन 600 रुपया में बेच देता है, तो लाभ उसे कितना हो गया, 100 रुपया। कितना रुपया लगाया था, जिस लगाया था उसी पर लाभ होता है। अब प्रतिशत पूछ रहा था तो 100 से गुणा कर देंगे, ये कट गया, इससे कटेगा 20 बार में, आंसर कितना हो जाएगा, 20%। बात समझ में आई होगी। तो ऐसे ही स्पीड में तैयारी करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मिल जाएगा तो सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।